देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंडियन पोडियाट्री एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय कॉन्फ्रेंस इंदौर में आयोजित की गई। इसमें देश भर के करीब 400 विशेषज्ञ शामिल हुए। इसमें डीई बैटोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन, प्लास्टिक सर्जन, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोडेक्स आदि ने अनुभव साझा किए। डायबिटीज के रोकथाम और उसके उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एसोसिएशन द्वारा देश भर में कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में शहर में हुई कॉन्फ्रेंस में भी विशेषज्ञों ने भाग लिया। दिल्ली से आए इंडियन पोडियाट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर APS सूरी ने कहा कि डायबिटिक मरीजों के पैरों में अक्सर चोट या अन्य कारण से घाव हो जाते हैं, जिसके कारण भारत में एक साल में 2 लाख लोगों के पैर काटे जाते हैं। मरीजों और डॉक्टरों में यह जागरूकता होनी चाहिए कि पैरों को काटने से बचाया जा सकता है, क्योंकि आज हमारे देश में काफी नई तकनीकें आ चुकी हैं, जिसके बारे में कई डॉक्टरों को भी जानकारी नहीं है। हमारा प्रयास है कि डॉक्टरों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि कैसे घाव का जल्दी पता कर उसे ठीक कर सकते हैं। यदि मरीज जल्दी विशेषज्ञ के पास पहुंच जाए तो 100% पैरों को बचाया जा सकता है। यह शहर खान पान का शौकीन है, लेकिन यही शौक अब शहर के लिए बीमारी की बड़ी वजह बन रहा है। इंदौर में डायबिटीज के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़त हो रही है। वर्तमान में यहाँ डायबिटीज के मरीजों का ग्राफ 25 से 30% तक पहुँच गया है। प्रदेश को आर्थिक राजधानी अब यहाँ की डायबिटीज कैपिटल भी बनती जा रही है। डायबिटीज का प्रभाव केवल आंख, किडनी, हृदय पर ही नहीं दिखता, बल्कि पैरों पर भी नजर आता है। अन्य समस्याओं का पता कि डायबिटीज के मरीज को चल जाता है, लेकिन पैरों में यदि चोट भी लगती है तो देर से पता चलता है और नतीजतन पैर में घाव हो जाते हैं। कई बार तो समस्या इतनी बढ़ जाती है कि पैर तक काटना पड़ता है। भारत में हर साल करीब 2 लाख मरीजों के पैर इसलिए ही काटे जाते हैं। डॉक्टर सूरी ने बताया कि कई बार रीढ़ की हड्डी से नसें निकल कर आती हैं, जिसे डायबिटीज प्रभावित करती है। इस वजह से सुन्नपन आ जाता है। यदि दर में पत्थर कील भी लगती है तो पता नहीं बनता है। रक्त वाहिनियां धीरे धीरे सिकुड़ जाती हैं। जांच के माध्यम से रक्त संचार का पता चल जाता है। यदि कोई जख्म लेकर आता है तो नई ड्रेसिंग से बचा सकते हैं। यदि डायबिटीज के मरीज को चोट लग भी जाती है तो तुरंत उसे स्वयं घर पर ईसिंग कर लेना चाहिए। वहीं इसका रक्त मीठा होता है, जिसके कारण इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। करकेस में डॉक्टर संदीप सूरी, डॉक्टर राजीव कोविल, डॉक्टर अरुण, डॉक्टर मनीष जंगम, डॉक्टर संतोष मूर्ति आदि ने भी अनुभव साझा किए। इस कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप सूरी, डॉक्टर राजीव कोविल, डॉक्टर अरुण, डॉक्टर मनीष जंगम, डॉक्टर संतोष मूर्ति आदि ने भी अपने अनुभव साझा किए। मध्य प्रदेश चैप्टर अध्यक्ष डॉक्टर उमेश मनसक के अनुसार नई तकनीक से पैरों को काटने से बचवाया जा सकता है। हम लोगों को जागरूक करते हैं कि पैरों में सुन्नपन आए, घाव हो तो जल्दी इलाज करवाना चाहिए। प्रदेश की आर्थिक राजधानी अब डायबिटीज कैपिटल बनती जा रही है। यहाँ डायबिटीज के मरीजों का ग्राफ 25 से 30% तक पहुंच गया है। डायबिटीज की बीमारी मनुष्य की आंख, हृदय, किडनी और पैरों को प्रभावित करती है। इनमें से आंख, हृदय और किडनी में तो रोग का पता फिर भी चल जाता है, किंतु पैरों में सेंसेशन का लैस होने के कारण अतिशीघ्र पता नहीं चलता और कब छोटा सा घाव ग्रैंगिन का कारण बन जाता है तथा प्रभावित मनुष्य का पैर काटना पड़ता है। इसी विषय को लेकर कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण चर्चा हुई कि डायबिटीज पेशेंट के पैरों को काटने से किस तरह से बचाया जा सकता है। डॉक्टर सुरेंद्र डायबिटीज पेशेंट के आहार के बारे में बताते हुए कहा कि मरीज के भोजन में 70% विटामिन एवं 30% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। विदेश में इसका पालन होता है, किंतु भारत में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का सेवन अधिक किया जाता है। यही कारण है कि डायबिटीज पेशेंट की शक्कर कंट्रोल में नहीं हो पाती और वह हमेशा बीमारी से ग्रस्त रहता है। एमपी चैप्टर की नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है, बताइए। ये हमारी संस्थान है इंडियन पोडाइट्री एसोसिएशन, जो 2009 से हमारी ये एसोसिएशन चल रही है और इसके 17 स्टेट चैप्टर्स हैं पूरी कंट्री के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। एंड इस एसोसिएशन के अंदर हमारा मेन पर्पस होता है कि हम डायबिटिक फुट केयर की एजुकेशन, जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनके अंदर जो पैरों के अंदर घाव हो जाते हैं, पैरों के अंदर चोट लगने से जख्म बन जाते हैं, जब वूंड्स हो जाते हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर ये देखा गया है 1 साल में 2 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं डायबिटिक पेशेंट जिनकी टांगें काटी जाती हैं। तो इंडियन पोडाइट्री एसोसिएशन ये डिफरेंट सिटीज़ के अंदर डिफरेंट जगह पे हम कॉन्फ्रेंस करके जो हमारे डॉक्टर्स हैं
जो डायबिटीज़ को डील करते हैं, फिजिशियंस, डायबिटोलॉजिस्ट, MBBS मेडिसिन वाले और MD मेडिसिन के डॉक्टर्स, इवन सर्जन्स, इनको हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो डायबिटिक फुट केयर के अंदर है, कैसे उस घाव को जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम वो डायबिटिक वुंड्स को ट्रीट कर सकते हैं। नई नई ड्रेसिंग्स आ गई हैं, नए टाइप की ऑफलोडिंग टेक्निक्स होती हैं और नए टाइप के एंटीबायोटिक्स हैं, या और भी जो चीज़ें यूज़ होती हैं वुंड केयर के अंदर। इसके बारे में पूरे दिन का एक प्रोग्राम होता है, वो हम यहाँ पर आज इंदौर के अंदर इंडियन पोडाइट्री एसोसिएशन के मध्य प्रदेश चैप्टर के अंडर हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आज। जैसा आपने बताया कि 2 लाख सालों के अंदर पैर काटे जाते हैं, ऐसी स्थिति बनती है, तो नई टेक्नोलॉजी से इसमें अब कितना बड़ा रिलेशन मतलब किस टाइप की? हम जो फुल फ्लेज डायबिटिक फुट डॉक्टर्स हैं, जो डायबिटिक फुट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको पूरी नॉलेज होती है, वो 100% पैर को बचा सकते हैं। 100%, मैं 99 भी नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कि नई टेक्नोलॉजी के साथ हम उसको अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं। डायबिटीज़ में क्या होता है, 2 नुकसान होते हैं पैर में। पहला होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी से जो नसें निकल के आती हैं, शुगर उनको इफ़ेक्ट करता है और हमारी नसें में सुन्नपन आ जाता है, इनसेंसिटिव फुट, न्यूरोपैथी जिसको कहते हैं। कोई भी कांच चुभ जाएगा, पत्थर चुभ जाएगा, कील चुभ जाएगी पैर में, पेशेंट को पता नहीं चलता है। अगर डॉक्टर उस इनसेंसिटिव फुट या न्यूरोपैथिक फुट को अर्ली आइडेंटिफाई कर लेगा तो उसको पैर से कटने से हम बचा सकते हैं। दूसरा होता है जो हमारी रक्त नाड़ियाँ हैं, रक्त की नाड़ियाँ धीरे धीरे सिकुड़ जाती हैं, जैसे हार्ट के अंदर सिकुड़ती हैं, ब्रेन में सिकुड़ती हैं, ऐसे पैरों की भी सिकुड़ जाती हैं। उसको डॉपलर टेस्ट करके, ABI इंडेक्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम अर्ली आइडेंटिफाई कर लें कि इसकी ब्लड सर्कुलेशन पैरों में कम हो रही है। कोई चोट लगेगी तो वो गैंग्रीन का रूप ले लेगी, उससे भी हम पैरों को बचा सकते हैं। अगर कोई जख्म लेके भी पेशेंट आता है वुंड्स लेके, तो उसको नई टाइप की ड्रेसिंग्स हैं जिसको लगाने के बाद हम जल्दी उस जख्म को हील अप कर सकते हैं। प्लास्टिक सर्जन या जनरल सर्जन्स उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डी को निकाल के या हड्डी के पीस को करके हम उसका वुंड को जख्म को जल्दी भर सकते हैं। आपका परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर APS सूरी, न्यू दिल्ली में मेरी प्रैक्टिस है। आई एम अ डायबिटिक फुट केयर सर्जन और मैं इंडियन पोडाइट्री एसोसिएशन का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। और यहाँ पर जो है हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये इंडियन पोडाइट्री एसोसिएशन के मध्य प्रदेश चैप्टर के अंदर ये हो रहा है। यहाँ पूरी टीम है, डॉक्टर अशोक मसंद प्रेसिडेंट है, डॉक्टर अनुपमा दुबे सेक्रेटरी और पूरी टीम है, वो यहाँ पर कंडक्ट कर रही है। डायबिटीज के पेशेंट बहुत फ्रिक्वेंटली बढ़ रहे हैं, 4 से 5 बार हम स्टेज पे डिफरेंट स्पीकर्स ने ये बोला है, अगर किसी पेशेंट को चोट लगती है जनरल पब्लिक में, उनको ये कहना चाहिए हर डॉक्टर को या हर पैरामेडिक को कि आप पहले घर में ही खुद ड्रेसिंग कर लें। कोई पैर में चोट, कोई कील चुभ जाए, पत्थर चुभ जाए, कांटा चुभ जाए या छाला बन जाए गर्मी से, तो उसको नंगा ना छोड़ें, उसको पहले बीटाडीन लगा के या कुछ भी चीज़ लगा के उसको ड्रेसिंग कर लें अपने डॉक्टर के पास जाने से पहले, और जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाओ। अगर वो निगलेक्ट करेगा तो उसके अंदर गैंग्रीन होने का रूप होता है कि अगर खून की नाड़ियाँ उसकी सिकुड़ी हुई हैं और जल्दी इन्फेक्शन, आप मीठी चीज़ रख दो, कीड़ी मक्खी आएगी ना, तो ऐसे ही हमारा खून जो होता है, रक्त जो होता है मीठा होता है, तो उसमें इन्फेक्शन जल्दी स्प्रेड करता है। बहुत जल्दी उसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया चले जाते हैं और वो पस का रूप ले लेते हैं। फिर वो पूरी सर्जरी होना, फिर उसकी हड्डी को काटना, जाए 1 आध उंगली कटती है, 2 उंगली कटती हैं, फिर डायबिटिक शूज़ देना, प्लस्तर देना, एंटीबायोटिक में IV इंजेक्शंस देते हैं या और हायर लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। उस चीज़ से बचने के लिए हमें पेशेंट को पहले एजुकेट करना चाहिए कि आप जो है सॉफ्ट जूता पहन के रखो, पैर नंगे बाहर बरांडे में नहीं जाइए, इस टाइम गर्मी का टाइम है, पैर नंगे कहीं बगीचे में ना चलें, पैर सूखा नहीं होना चाहिए, फुट क्रीम लगानी चाहिए, नाखून को केयर करें, नाखून को खुद ना काटें, फैमिली मेम्बर से कटवाएं, फंगल इन्फेक्शन का केयर करें और शुगर कंट्रोल रखें। ये बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ें पेशेंट फॉलो करेगा तो उसका पैर ख़राब होने से बच सकता है। सर, रिकवरी के अंदर क्या एज फैक्टर भी खास रहता है? यस, एज फैक्टर, जो बहुत ओल्ड पेशेंट होते हैं उनकी हीलिंग पावर स्लो होती है। खून जो है, पैर, हमारा हार्ट यहाँ पर है, पैर सबसे एंड पार्ट है शरीर का, तो वहाँ तक खून जो है बहुत धीरे धीरे पहुँचता है, नाड़ियाँ उनकी स्क्वीज़ हो जाती हैं, आथरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। तो एजिंग पेशेंट में हीलिंग पावर स्लो हो जाती है, इम्यूनिटी लो होती है, इससे टाइम ज़्यादा लगता है। एक नॉर्मल इंसान में अगर कोई घाव 2 हफ्ते में भरेगा, उनके अंदर हम देखते हैं कि 6 से 10 हफ्ते लग जाते हैं।
सर शुगर पेशेंट के लिए एक नॉर्मल आप डाइट बताएं कि किस तरह की डाइट शुगर पेशेंट्स को लेना चाहिए। शुगर पेशेंट को सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स कम करने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे आलू है सब्जी के अंदर, चावल है, रोटी में जो मैदे वाली चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बिस्किट्स हैं, ये चीज़ें उसको कम करना चाहिए। हमारी कंट्री में 70% हमारी डाइट जो है कार्बोहाइड्रेट होती है, 30% प्रोटीन होते हैं। बाहर की कंट्री में जबकि ऑपोजिट होता है कि 70% प्रोटीन्स होते हैं और 30% कार्बोहाइड्रेट। तो ये डाइट हमको फॉलो करनी चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को ये बताना है कि आप प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज़ करें और कार्बोहाइड्रेट को कम मात्रा में यूज़ करें। चीनी का सेवन सबसे बुरा है। कोई चाय में दूध के अंदर चीनी ना डालें, जो सफ़ेद चीनी है, इससे परहेज़ करना चाहिए अगर पेशेंट डायबिटिक है तो। और एक्सरसाइज, मिठाइयाँ बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि कभी पार्टी है, बर्थडे है, कुछ मिठाई लेनी है, आइसक्रीम लेनी है, वो ले सकता है लेकिन कम क्वांटिटी में, 1 या 2 स्कूप के अंदर ही बस कम करें। और उतनी एक्सरसाइज लेवल होना चाहिए, कैलोरीज़ को बर्न करना चाहिए। देखिए, आईपीए के जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आए हुए हैं डॉक्टर सूरी, उनसे आपकी मुलाकात हुई और हम भी वही थीम को फॉलो करते हैं। आईपीए मींस आई प्रिवेंट एम्पुटेशन, मतलब हमें पैरों को काटने से बचाना है। यही एक थीम लेके जो सेंट्रल बॉडी काम कर रही है, वही थीम को हम मध्य प्रदेश में भी लागू कर रहे हैं। जो भी डायबिटिक पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, हम उनको अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि आपके पैरों में सुनपन है, ज़ख्म है, जो भी आपको नुकसान है उसका जल्दी से जल्दी इलाज करें और उसको कटने से बचाएं। तो यही एक थीम जो पूरे इंडिया में डॉक्टर सूरी ने सब चैप्टर्स को दी है, वही चैप्टर एमपी चैप्टर भी हम फॉलो करते हैं। और वही है कि किसी भी तरीके से पेशेंट का अच्छे से अच्छा इलाज करके उसका पैर कटने से बचाया जाए, क्योंकि उसका जो इमोशनल ट्रॉमा है, कॉस्ट है और आगे उसकी ज़िंदगी जो बर्बाद हो जाती है कटे हुए पैर के साथ, उसको पूरी लाइफ काटनी पड़ती है, वो उसके लिए, उसकी नौकरी के लिए, उसके परिवार के लिए बहुत ही हानिकारक है। वो दुख से गुजरते हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है पेशेंट के लिए। किसी भी हालत में उसका पैर नहीं कटना चाहिए। तो कितने प्रतिशत मरीजों में ये स्थिति? अगर आप वर्ल्ड वाइड डाटा देखें तो आप समझें हर 1 या 2 मिनट में एक ना एक पैर नॉन ट्रॉमेटिक एम्पुटेशन होता है। मतलब चोट लगने से एम्पुटेशन अलग है, पर डायबिटिक आप सोचें तो दुनिया में डायबिटिक मतलब कितने पेशेंट में से कितने, मतलब 100 में से कितने की स्थिति आप एक बनती है? समझे 15% के करीब एम्पुटेशन रेट हो सकती है। आज अगर उसको अल्सर हुआ तो अगले 5 साल में उसका एम्पुटेशन होने की रेट जो है 15 से 20% हो सकती है, जो कि बहुत बड़ी रेट। स्थिति खतरनाक है इस मामले में। इंडिया में देखिए जागरूकता की कमी है। हमारे पेशेंट अधिकतर नंगे पैर चलते हैं, गाँव में रहते हैं, पैरों में चोट लग जाती है, पत्थर कंकड़ लग जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। तो जागरूकता की कमी है। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जागरूकता है। तो अगर पेशेंट, हमारा आईपीए का पर्पज़ ही है कि पेशेंट को जागरूक बनाना है कि आप अपने पैरों की देखभाल करें, निगरानी करें, हर 3-6 महीने में उसको डॉक्टर को दिखाएं। तो जैसे कुछ भी छोटी सी भी चोट लगे हम उसको पहले ही ट्रीट कर लें, इसके पहले कि वो एम्पुटेशन जैसी स्थिति में पहुंच जाए। तो वो एक जागरूकता ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर हम कर पाए पेशेंट के लिए। नहीं, देखिए 4 मेजर ऑर्गन्स में डायबिटीज़ का नुकसान होता है, आँखों में, किडनी में, हार्ट में और पैरों में। तो आँखों में तो पेशेंट को जल्दी पता चल जाता है, विजन कम हो जाता है तो जल्दी वो डॉक्टर के यहाँ चला जाता है। हार्ट तो सब लोग जागरूक हैं ही, हार्ट में ज़रा सा भी कुछ हुआ तो पेशेंट डॉक्टर के यहाँ जल्दी पहुँच जाता है। किडनी में भी अगर आप ब्लड टेस्ट करें, यूरिन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। पैरों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसमें सेंसेशन का लॉस हो जाता है। तो पैरों में पता ही नहीं चलता पेशेंट को नीचे कुछ घाव हो गया, अगर कील भी लग गई, पत्थर भी लग गया तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो गया। तो वो चीज़ एक निगलेक्ट का कारण बन जाती है। तो निगलेक्ट होने के कारण पैरों में डैमेज देर से पता चलता है। हाँ, उसको बहुत जल्दी उस घाव को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो कितना तेज़ी से फैलेगा उसको पता नहीं, और वो कहाँ तक अंदर डीप चला गया उसको पता नहीं, क्योंकि सेंसेशन ही नहीं है पैर में। एमपी का कोई डेटा वगैरह है सर कि मतलब पिछले कुछ सालों में जो डायबिटिक पेशेंट है 5 लाख है, तो उसमें से इतनों के पैर काटने की? नहीं, ऐसा फ़िलहाल डेटा जो भी है वो नेशनल डेटा है। एमपी का डेटा अभी एक्चुअली हम दे नहीं पाएंगे। जो भी फिगर्स हम बोलते हैं वो एक नेशनल डेटा के बेसिस पे बोलते हैं। सर, इंदौर में क्या स्थिति है डायबिटीज़ के पेशेंट्स की? इंदौर में भी डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप मान के चलें कि 25 से 30% हमारी जो पॉपुलेशन है इंदौर की वो डायबिटिक है, क्योंकि हम फूडी सिटी हैं, खाते पीते लोग हैं। इंदौर में मीठा और ये सब खूब चलता है ना। और कुछ पारिवारिक भी हैं जो हमारे कुछ समाज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है डायबिटीज़, और उसमें तो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का डायबिटिक कैपिटल इंदौर है।
तो है, लेकिन इसके पीछे और रीजन क्या है? क्या लाइफ स्टाइल, लेकिन हम खाती पीती सिटी हैं, स्मार्ट सिटी हैं, हमारा सराफा, हमारा छप्पन दुकान थोड़ा तो डायबिटीज़ को कंट्रीब्यूट करता ही है। सुबह से पोहे जलेबी खाते हैं। तनाव तो देखिए सारे भारत में मेरे ख्याल में एक जैसा है। इंदौर में ऐसे कोई अलग से तनाव नहीं है, हम लोग तो बड़ी पीसफुल सिटी हैं, यहाँ पे तो कोई बहुत ज़्यादा तनाव नहीं है। खाने पीने के शौकीन हैं तो वो सुबह सुबह हमारा पोहा जलेबी और दाल बाटी ये थोड़ा तो कंट्रीब्यूट करता ही है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।